गुड मॉर्निंग सभी मित्रों को, मेरे सभी सब्सक्राइबर साथियों को सुप्रभात। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में शिक्षण शास्त्र के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज का डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से जुड़े नहीं होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, बिल्कुल देर न करते हुए हम सीधे वीडियो पर आते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, स्टार्ट यहीं से हम करें। तो देखिए, क्या पढ़ाया गया विषय छात्रों को कितना समझ में आया, यह किस सिद्धांत के माध्यम से पता चलता है। ठीक है, बच्चों को जो पढ़ाया गया वह कितना उन्होंने समझा, यह किस सिद्धांत से पता चलेगा। ए, बाल केंद्रित सिद्धांत, बी, शिक्षण सूत्र का सिद्धांत, सी, बहुमुखी प्रयास से, या चौथा अभ्यास सिद्धांत। तो क्या है दोस्तों इसका? देखिए, पढ़ाया गया विषय बच्चों को कितना समझ में आया, यह कौन सा सिद्धांत है। ठीक है, जब हम उस विषय से अभ्यास कराएंगे, ठीक है ना, तो उस विषय से अभ्यास कराएंगे तो हमें पता चल जाएगा। अगर वो उस अभ्यास को कर ले रहे हैं तो क्या है, बालक उसको सीखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न हमारा आता है। देखिए दोस्तों, अध्यापक को कक्षा में सदैव खाली स्थान भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कौन सी भाषा का प्रयोग करना चाहिए एक अध्यापक को? ए, मातृभाषा, बी, मानक भाषा, सी या तीसरा किसी भी भाषा, या चौथा अपभाषा। देखिए, एक शिक्षक को कक्षा में सदैव मातृभाषा का ही उपयोग करना चाहिए, मानक भाषा। ठीक है दोस्तों, मातृभाषा तो बालक सीख चुका होता है। ठीक है, तो इसका जो उत्तर होगा दूसरा, मानक भाषा का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद हमारा आता है, भाषा के सभी रूपों में से किस रूप का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भाषा के अनेकों रूप हैं, जैसे कि इसमें दिया गया है ऑप्शन में, लिखित भाषा, सांकेतिक, मौखिक और व्यवहारिक भाषा, है ना। अनेकों रूप देखने को मिलता है दोस्तों भाषा के। तो हम जो सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, मौखिक भाषा का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जिस ध्वनि के टुकड़े न किया जा सके उसे क्या कहते हैं। अर्थात जिस ध्वनि के हम टुकड़े ना कर सके उसे क्या बोलेंगे? शब्द, वाक्य, वर्ण या व्यंजन। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा तीसरा, वर्ण। ठीक है, वर्ण सबसे छोटा है, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो तीसरा इसका जो उत्तर है हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अधिगम शब्द का अर्थ है। देखिए, अधिगम दोस्तों, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लर्निंग। ठीक है, अधिगम को अंग्रेजी में लर्निंग बोलते हैं, और इसको हिंदी में अगर हम बात करें तो हिंदी में इसका उत्तर हो जाएगा सीखना। ठीक है, ए अर्थात पहला इसका जो ऑप्शन है हो जाएगा। तो अधिगम का अर्थ क्या है? सीखना। बहुत सारे साथी अधिगम का वास्तविक अर्थ अगर शैक्षणिक दृष्टि से बोले तो नहीं समझ पाते। उसके बाद आता है दोस्तों, देखिए, शिक्षण एक ऐसा व्यवस्थित प्रक्रम है जिसमें छात्र विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा कुछ सीखता है। किसकी पंक्ति है ये? जो पंक्ति दिया गया दोस्तों, तो किसने कहा था कि शिक्षण एक ऐसा व्यवस्थित प्रक्रम है जिसमें छात्र विभिन्न क्रियाकलापों के उपयोग करके या क्रियाकलापों के द्वारा सीखता है। ए, स्किनर, बी, मैरिसन, सी, स्मिथ या डी, ब्रूबैकर। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, स्मिथ ने कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में, शिक्षक द्वारा श्याम पट पर लिखना नीचे दिए गए किस शिक्षण आयाम के अंतर्गत। इसमें देखिए, शिक्षक द्वारा श्याम पट पर लिखना, एक शिक्षक यदि श्याम पट पर ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहा है तो यह शिक्षण आयाम किसके अंतर्गत आएगा? पहला उपयोग, दूसरा तुलना, तीसरा प्रस्तुतिकरण या चौथा तैयारी। तो ये जो क्रियाकलाप एक शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर कर रहा है दोस्तों,
ये आपका प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत आता है। तीसरा इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, टाइपिंग सीखना किस अधिगम के अंतर्गत आता है। जैसे कोई बालक टाइपिंग सीख रहा है तो वह किसके अंतर्गत आएगा? ए विचारात्मक अधिगम, बी क्रियात्मक अधिगम, सी विचारात्मक एवं क्रियात्मक दोनों आएगा, या चौथा क्रियात्मक। ठीक है, वह क्या है? कुछ भी क्रिया कर रहा है, तो यह किस में आएगा दोस्तों? आपका क्रियात्मक अधिगम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगले प्रश्न देखिए, अधिगम क्या है? जिसे अंग्रेजी में लर्निंग बोलते हैं, हिंदी में इसी का नाम सीखना भी है दोस्तों। तो यह क्या है? एक परिवर्तनशील, बी अपरिवर्तनशील, तीसरा रूढ़, या चौथा अप्रासंगिक। तो अधिगम क्या है? यह परिवर्तनशील होता है। ठीक है, हम निरंतर सीखते रहते हैं, हम में कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। अगला प्रश्न देखिए, गणित के शिक्षक ने राहुल को वाक्य सही करने के लिए कहा। उनके द्वारा ऐसा करना भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत में आएगा? देखिए दोस्तों, इसमें भाषा को अर्थात गणित की कक्षा में भी भाषा को जोड़ा जा रहा है। ठीक है, गणित की कक्षा में भी भाषा को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो यह क्या किस सिद्धांत है? ए मनोरंजन, बी अनुकरण, सी मौखिक एवं लेखन कार्य, या डी बहुमुखी प्रयास। देखिए, इसमें उत्तर आ जाएगा बहुमुखी प्रयास, क्योंकि गणित में भी भाषा सिखाया जा रहा है। लगातार बहुत सारे प्रयास, उसको गणित तो सिखाया ही जा रहा है दोस्तों, साथ ही साथ उनको भाषा से भी अवगत कराया जा रहा है, अर्थात बहुमुखी प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न, तो ये देखिए, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, शिक्षण सूत्र के माध्यम से भाषा शिक्षण खाली स्थान होता है। ए प्रभावी, बी बोझिल, सी कठिन, या डी सरल। देखिए, किसी भी भाषा को सिखाने के लिए यदि हम शिक्षण सूत्रों का उपयोग करते हैं तो बच्चे बेहतर तरीके से सीखते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है सकारात्मक, अर्थात यह प्रभावी होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, आरंभ में इनमें से किस सिद्धांत के आधार पर बालक सीखता है? तो आरंभ में बालक कौन से सिद्धांत के आधार पर सीखेगा? ए बहुमुखी प्रयास के सिद्धांत, बी मनोरंजन के सिद्धांत, सी अभ्यास के सिद्धांत, या डी अनुकरण के सिद्धांत। देखिए दोस्तों, जब बालक छोटा होता है, ठीक है, जब बालक छोटा होता है तो वो क्या करते हैं? अपने माता, अपने पिता, अपने भाई, अपने दादा दादी जो भी कार्य करता है उन्हीं का अनुसरण करने की कोशिश करता है। भाषा सीखता कैसे है? एक बालक माता पिता को बोलते देखता है, अपने दादा दादी, अपने भाइयों को बोलते देखता है, तो उन्हीं का अनुकरण करता है और एक बच्चा भाषा सीखता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा, अर्थात अनुकरण के माध्यम से बच्चा भाषा सीखता है, चौथा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न देखिए, शालिनी पर्यायवाची शब्द समझाने के लिए विद्यार्थियों को कुछ समूह में बांटकर उनसे एक खेल करवाती है। शालिनी का यह कार्य किस विधि के अंतर्गत आएगा? शालिनी दोस्तों इसमें क्या करती है? पर्यायवाची जो शब्द होते हैं, ठीक है, पर्यायवाची शब्द को बच्चों को पढ़ाना चाह रही है, समझाना चाह रही है, तो इसके लिए एक एक्टिविटी कराती है, विद्यार्थियों का समूह बनाती है और उसमें खेल के माध्यम से शालिनी पर्यायवाची शब्द बच्चों को बताती है। तो यह कार्य कौन सी विधि में? ए प्रत्यक्ष विधि, बी खेल विधि, सी सूत्र विधि, या डी विश्लेषण विधि। तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा दोस्तों, खेल विधि से पर्यायवाची सिखाया जा रहा है। शालिनी खेल विधि से पर्यायवाची सिखाने का प्रयास बच्चों को कर रही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भाषा शिक्षण में व्याकरण का क्या उद्देश्य है? भाषा शिक्षण में व्याकरण करता क्या है दोस्तों? तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को व्याकरण से परिचित करवाना, विद्यार्थियों को भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना, तीसरा बोलना सिखाना, या चौथा लिखना सिखाना। तो भाषा शिक्षण में व्याकरण का क्या उद्देश्य है?
विद्यार्थियों को भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना। देखिए, ये यदि हम जैसे हम भाषा तो अपने घर में, आस पड़ोस में, परिवार में रहकर सीख जाते हैं, वो आप हमारी मातृभाषा कहलाती है, ठीक है। लेकिन जब हम विद्यालय में आते हैं तो भाषा का सही तरीके से, शुद्ध तरीके से उसको बोलना, उसको लिखना सीखते हैं, ठीक है। दूसरा इसका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम इस वीडियो में इतने ही एमसीक्यूज देखेंगे। अगले वीडियो में फिर कुछ अति महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के साथ मिलेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि 1 नवंबर 2022 से हम लाइव क्लासेस शुरू कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती की लाइव क्लासेस बिल्कुल निःशुल्क, बिना किसी शुल्क के आप शिक्षक भर्ती की तैयारी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि अनुभवी शिक्षकों के नोट्स के माध्यम से ही आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी। जय हिंद।